हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे में जो सुरक्षाकर्मी होते हैं या सुरक्षा का जो भी दायित्व है, इसमें जो है निजी क्षेत्र की भागीदारी की बात की गई है। तो अभी हमें पता है कि जो भी हमारे सेना के जो है कर्मी होते हैं, उनको ही वहां पर सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, गार्ड के तौर पर या किसी भी प्रकार की जो भी सुरक्षा प्रदान करनी होती है। इसके पहले भी काफी क्षेत्रों में रेलवे में जो है जैसे हमारा कैटरिंग का हो गया या जो है सफाई कर्मी हो गए या जो है मेंटेनेंस हो गया, और भी प्रकार के काम है जहां पर हमने निजी भागीदारी ऑलरेडी वहां पर कर रखी है। ओके, अब अन्य क्षेत्रों में भी बात करें तो अब यहाँ से आपके मन में प्रश्न आएगा कि भागीदारी का मतलब क्या है। जो अभी हमारे सीआरपीएफ की या अन्य प्रकार के जो भी सुरक्षा कर्मी लगे होते, क्या उनको हटा देंगे और निजी कंपनियों से आउटसोर्सिंग का मतलब आई होप आपको पता होगा कि क्या करती है सरकार अलग अलग जो भी, जैसे हमें जो है सफाई वाले क्षेत्र में कोई चाहिए तो हम किसी कंपनी से जो है क्या करेंगे, कांटेक्ट करें कि हमें जो है इस जो है रेलवे स्टेशन पे यहाँ पर जो है इतने सफाई कर्मी चाहिए, आप प्रोवाइड कर दो। तो सारा जो है उनका सैलरी वगैरह काम वाम करना ये सारा कंपनी देखती है। तो उसी प्रकार की चीज जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं सुरक्षा वाले में। अब देखो क्या लिखा है, भारतीय रेलवे जो है देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक परिवहन तंत्र है। कई देशों की इतनी आबादी नहीं है जितने लोग यहाँ पर एक दिन में ट्रेवल कर जाते हैं हमारे रेलवे से, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें सुरक्षा बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सुरक्षा देखो इसलिए कि कोई घटना ना हो, दूसरा इसलिए कि किसी भी प्रकार की चीज की, चाहे ड्रग्स की हो चाहे मानव की हो, तस्करी यहाँ पर ना हो पाए। तो ये सब चीजें यहाँ पर होती हैं। उसके बावजूद देखना आप, जो सुरक्षा या जो सिक्योरिटी जो एयरपोर्ट पर होती है, उतनी ज्यादा सुरक्षा सिक्योरिटी आपको रेलवे स्टेशन पर नहीं दिखाई देती है। उसी को लेकर यहाँ पर चिंता व्यक्त की गई है। तो रेलवे स्टेशन की सुरक्षा अब कहां पर होगी, निजी एजेंसियों को सौंपने की बात की जा रही है। अब आपके मन में आया होगा सरकार को ऐसा विचार अचानक से आया कैसे। सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसके अलावा सरकार ने ऑलरेडी देख लिया है कि हमने आउटसोर्सिंग की सफाई वाले क्षेत्र में, कैटरिंग वाले क्षेत्र में और अन्य इलाकों में, और इन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। जो पहले हम कर रहे थे हमसे अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम क्यों ना सुरक्षा वाला काम भी इन्हीं को दे दे। जब अच्छा कर ही रहे हैं, देखो क्या लिखा है, सुरक्षा व्यवस्था का निजीकरण क्यों किया जाए, तो रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के तहत निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जा रहा है। अभी क्या करेंगे, अभी पायलट मतलब जो है तरीके से एक दो जगह पर ट्राई कर रहे हैं कि देख लेते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। अगर अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया और सरकार को लगा कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन है, तो वो पूरे भारत में जितने भी रेलवे स्टेशन है सब पर कल को लागू कर सकता है। तो यह व्यवस्था प्रारंभ में कहां पर लागू की जा रही है, चंडीगढ़ और गोमती नगर जो है लखनऊ में है, इन रेलवे स्टेशन पर लागू की जाने वाली। तो जो लोग भी यहाँ पर जाएंगे देखेंगे कि भाई सुरक्षा की स्थिति कैसी है। आप जो है रिव्यूज और रिमार्क्स जरूर दीजिएगा कि सरकार ने जो मुहिम स्टार्ट की है वो कैसी जा रही है। तस्करी रोकने पर विशेष फोकस किया गया। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो मानव तस्करी हो गया, ड्रग्स तस्करी हो गया, अन्य प्रकार की जो भी गतिविधियां हैं अवैध, इनको रोकने के लिए कदम उठाया जा रहा है। अब हुआ ये कि हाल ही में जो है मुंबई में 36 करोड़ की ड्रग्स तस्करी पकड़े जाने की घटना सामने निकल करके आई है। ठीक है, अब रेलवे सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर किया जा रहा है कि ऐसा कैसे हुआ कि तस्करी ऐसे नहीं कि बाहर ही रोक लिया गया, वो अंदर पहुंच गई या जो है बाहर निकल के आ गया। तो उसके बाद पता चला कि अच्छा ये सारा सामान तो रेलवे के माध्यम से आया कैसे, तस्करी कैसे हो गई। इसकी वजह से जो है सरकार ने बोला कि हम थोड़ा सा सख्त कदम उठा रहे हैं यहाँ पर जो है। अब एयरपोर्ट मॉडल पर यहाँ पर जो है इस तर्ज पर काम करेंगे। जैसे बताया ना कि एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी चौक होता है बहुत टाइट होता है, और हमें पता है वो क्यों होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां वहां पर इन्वेस्टमेंट करती हैं, प्राइवेट कंपनियां वहां पर काम कर रही होती है। यही मानसिकता है सरकार की भी कि जब इतना अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है, वहां पर तो बहुत रेयर चांस। तो देखो आप जो है वीडियोस वगैरह वायरल होते हैं कि कपड़े जो है फाड़ दिए, बैग वगैरह निकाल दिया, कहीं पर भी छुपा के ले जाओ, वो लोग पता नहीं कैसे जो है निकाल के जो है सारा जो भी तस्करी कर रहे होते हैं वो सारा निकाल लेते हैं। तो प्रस्तावित प्रणाली है कि हवाई अड्डों जैसी सुरक्षा व्यवस्था हम करना चाहते हैं। जो है स्कैनिंग मशीन में सामान डालने और यात्रियों को गाइड करने वाले गार्ड निजी होंगे। तो कंफ्यूजन खत्म होता है कि पूरे गार्ड यहाँ पर निजी नहीं होंगे, बस कौन कौन से होंगे, स्कैनिंग मशीन में जो सामान डाल रहे हैं वो गार्ड कैसे होंगे, निजी होंगे। दूसरा है यात्रियों को गाइड करने वाले। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा ऐसा कोई काम तो है नहीं कि अगर सरकार किसी को हायर करेगी और वो व्यक्ति नहीं ढंग से कर पाएगा। कर सकता है, क्योंकि बहुत क्रिएटिव काम नहीं है सामान को मशीन में डालना और इसके अलावा यात्री को गाइड करना कि यहाँ से वहां जाना है। अब सरकार ने ऐसी मुहिम क्यों लॉन्च की है वही बता सकते हैं।
फिलहाल हम देख लेते हैं, क्योंकि सरकार को ऐसा लग रहा है कि जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, गार्ड्स हैं, या जो भी गाइड करने वाले लोग हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। देखो, इसको तो हम कह सकते हैं कि सच में वहाँ पर कोई जो है शायद ही होता है जो आपको गाइड करे कहाँ और कैसे जाना है। लोगों की ट्रेनिंग कितनी छूट जाती है इसकी वजह से। जब बोला है कि जबकि मशीन में स्कैनिंग और अंतिम निगरानी कार्य हमारे जो आरपीएफ और सीआरपीएफ के जवान जवान जो भी कर रहे होते हैं वही करने वाले हैं, ठीक है, वही करेंगे यहाँ पर। उनको नहीं हटाया जा रहा। हटाएंगे कैसे भाई? सर, जब वो रिटायर होते हैं तो उनको कोई ना कोई जॉब देनी पड़ेगी ना आपको, सरकार ने इसीलिए यहाँ पर लगा रखा। और वो काफी सतर्क रूप से काम करते हैं। उनको पता होता है कहाँ पर कौन सी जो है अवैध है, गलत तरीके से लाई गई है, तो उन गतिविधियों को जल्दी पकड़ लेते हैं। आउटसोर्सिंग की व्यापक नीति का विस्तार। आउटसोर्सिंग समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर बोल रहे हैं रेलवे पहले से ही हाउसकीपिंग, कैटरिंग, सफाई, देखो, आदि सेवाओं का आउटसोर्स कर चुका है। इन्हीं अनुभवों के आधार पर जब इनको जो है लगा कि ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसी वजह से जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। अब जो है आरपीएफ की दक्ष तैनाती, तो निजी सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से सामान्य सुरक्षा संचालन की जिम्मेदारी संभाली जाएगी। और आरपीएफ कर्मी क्या होंगे, यहाँ पर जो है संवेदनशील मामलों को देखेंगे। बोले कि जो हल्का फुल्का काम है हम वो जो है निजी कंपनियों को दे देंगे, या निजी जो भी सुरक्षा कर्मी है। बाकी जो टफ और संवेदनशील मामला है वो अभी भी हमारे जवान ही यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तस्करी पर जो है लगाम, इनका मानना है कि विशिष्ट स्कैनिंग से, निगरानी से और मार्गदर्शन से तस्करी गतिविधियों में कमी आने की संभावना हो सकती है। स्टेशनों की भीड़ पर नियंत्रण होगा, क्योंकि गाइड करने के लिए बेहतर लोग होंगे। इसके अलावा जो है जैसे हो गया लाइन प्रबंधन, बहुत भीड़ होती है। प्रवेश नियंत्रण, आप देखो जो है जब फेस्टिवल्स आते हैं तो रेलवे स्टेशन की हालत खराब हो जाती है। मैनेजमेंट जो है जवाब दे देता कि नहीं संभाला जा रहा है, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, इसलिए इसको लेकर के आया जा रहा है। यात्रियों को जो है एयरपोर्ट जैसी सुरक्षा अनुभूति यहाँ पर देने की बात की गई है कि क्या है, जैसे लोग एयरपोर्ट जाते हैं उनको लगता है वाओ हम तो बहुत सेफ है, सुरक्षित हैं, वैसे ही फीलिंग्स आपको जो है आने वाले समय में रेलवे स्टेशन जाकर होने वाली है। निजी एजेंसियों की योग्यता, देखो, नो डाउट आप कितना भी कह लो, निजी एजेंसियां सच में अच्छा काम करती हैं। आप देखो जो है निजी बैंक्स हो गया, निजी प्रकार की जो भी चीजें हैं वो हमेशा फायदे में रहती है। सरकार की जो भी सरकारी संस्थान है, इतनी सैलरी देने के बाद, इतनी छुट्टियां देने के बाद, इतना लिबरल होने के बाद उनको डुबा देते हैं। तो सरकार इसलिए यहाँ पर जो है शिफ्ट करना चाह रही। सुरक्षा एक अत्यंत संवेदनशील कार्य है। अतः अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि सुरक्षा तो बहुत संवेदनशील कार्य है, किसी निजी एजेंसी की प्रशिक्षण, विश्वसनीयता और जवाबदेही सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। कल को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो लोग तो सरकार पर सवाल उठाएंगे, और सरकार क्या बोलेगी वहां पर कि देखो हमने तो जो है आउटसोर्सिंग की थी और निजी कंपनियों से जो है हमने यहाँ पे सुरक्षा कर्मी मंगाए थे, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। ये कल को प्रश्न उठ सकता है। इस पर बात हो रही है। वित्तीय लागत के बारे में बात करते हैं तो उच्च प्रशिक्षित निजी सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना रेलवे के लिए वित्तीय बोझ जो है हो सकता है। अब प्रशिक्षण करके उनको और अच्छे तरीके से लेकर के आएंगे। अब कंपनी आपको बताएगी कि देखो हमने जो है इनके प्रशिक्षण में इतना इतना पैसा खर्च किया है, आपको इस हिसाब से इसकी सैलरी रखनी होगी, ये पैसा इतना आपको जो है हमें देना होगा, तो ये थोड़ा सा महंगा हो सकता है सरकार के लिए। प्रशासनिक समन्वय की बात करते हैं तो पहला मुद्दा यह है कि सरकारी और निजी सुरक्षा कर्मी आपस में समन्वय कैसे करेंगे, आपस में जो है उनकी बनेगी कि नहीं बनेगी। देखो क्या लिखा है, निजी एजेंसियों और सीआरपीएफ जो हमारे हैं या जीआरपी के बीच समन्वय की चुनौती रहेगी, खासकर किसी आपात स्थिति में। अभी क्या होता है कि एक ही क्षेत्र के लोग काम करके आए हुए होते हैं, तो एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेशन और समन्वय हो पाता है। कल का इनका हो ही नहीं पाया, इनकी ट्रेनिंग अलग तरीके से हुई है, उनकी ट्रेनिंग अलग तरीके से हुई है। पता चलता है कोई समस्या हुई तो उनके बीच में आपस में जो है चीजें नहीं बन पा रही हैं। नैतिक और कानूनी प्रश्न यहाँ पर यह हो सकता है कि सार्वजनिक सुरक्षा का निजीकरण राज्य की भूमिका और संवैधानिक उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से प्रश्न खड़े करता है कि यहाँ पर तो राज्य की भूमिका है जहां जहां पर रेलवे स्टेशन है, तो ये अपने आप में प्रश्न उठ रहा है। अब बात करते हैं भविष्य की रणनीति। तो भविष्य की रणनीति यहाँ पर हो सकती है कि रेल मंत्रालय भविष्य में यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है तो पूरे पूरे भारत के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं सब पर लागू कर देगा, खासकर दिल्ली, मुंबई, पटना, सूरत, अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, प्रयागराज, कानपुर, मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं जहां पर ज्यादा लोग जो है रेलवे के माध्यम से ट्रैवल करते हैं, वहां पर ये हर जगह लागू हो जाएगा। तो ये अपने आप में जो है होने वाला है। अब बात करते हैं रेलवे का निजीकरण के बारे में कि अगर आपके मन में आता क्या पूरा निजीकरण, तो नहीं, पूरा निजीकरण नहीं किया गया, कुछ कुछ हिस्सों में। देखो रेलवे नेटवर्क, देखो ट्रेन, ट्रैक, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है पूरी तरीके से सरकारी है, निजीकरण यहाँ पर नहीं हो रहा है।
क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव हो जाएगा ना, ट्रेन हो गया, ट्रैक हो गया, इंफ्रा, पता चले कंपनी प्राइवेट कंपनी है वो फायदे के लिए कोई खराब मटेरियल इस्तेमाल कर दे या जो है ठीक से ना बनाए तो समस्या हो जाएगी। निजी भागीदारी के बारे में बात करते हैं तो सुरक्षा में निजी भागीदारी है। स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, वहां पे हम प्राइवेट कंपनी को ले आते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि भाई उनका थोड़ा सा इस प्रकार की चीजों में अच्छा जो है काम होता है, सुविधाओं के संचालन में उनको लेके आ रहे हैं। आईआरसीटीसी के बारे में बात करते हैं तो अंश खरीद संभव, थोड़ा बहुत प्राइवेट यहाँ पर आ सकता है लेकिन नेटवर्क निजी नहीं हो सकता है। सरकारी रुख के बारे में बात करते हैं तो स्पष्ट कोई प्राथमिक निजीकरण की नहीं, मतलब यहाँ पर जो है इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि हम पूरे रेलवे को निजीकरण या निजी करना चाहते हैं, ऐसा पॉसिबल है नहीं। थोड़ा थोड़ा जहां जहां पर सरकार को जरूरत पड़ रही है वहां पर ही इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं पहले और जो है यहाँ पर जो है प्रयास करते हैं। प्राइवेट ट्रेनों की शुरुआत की योजना के बारे में बात करते हैं तो सरकार ने 151 ट्रेनों को निजी कंपनियों द्वारा चलाने का प्रस्ताव रखा, जो कुल संचालन का लगभग जो है 5% हिस्सा है। 5%, देखो नंबर्स देखेंगे ना आप तो लगेगा 151 ट्रेन, ओ माय गॉड, लेकिन नंबर कितने हैं? 5%, मतलब 95% ट्रेनें अभी भी सरकार चला रही है। निजी कंपनियों द्वारा संचालित इन ट्रेनों में जो है निवेश के बारे में बात करते हैं 30,000 करोड़ अनुमानित है। निजी कंपनियों को ट्रेन और कोच खरीदने, ट्रेन भी खरीद सकती हैं, कोच भी खरीद सकती हैं, संचालन व रख रखाव की स्वतंत्रता होती है। हालांकि लोको पायलट और गार्ड जो है रेलवे की तरफ से ही दिए जाते हैं, बाकी आप जो है ट्रेन खरीद लीजिए, कोच खरीद लीजिए, लेकिन जो पायलट वगैरह होगा वो हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे, ये यहाँ पर है, ठीक है। अब बात करते हैं साझेदारी वर्सेस जो है निजीकरण, तो यही लिखा है सरकारी नियंत्रण हो कहाँ पर जो है हटा दिया गया है, कहीं पर रखा गया है। ट्रेनों की स्वतंत्रता के बारे में, किराया नीति के बारे में, तो किराया नीति के बारे में बात करते हैं तो बाजार आधारित है। इसके अलावा जो है पीपीपी मॉडल के बारे में बात करें, नियंत्रित या प्रतिस्पर्धात्मक हो सकता है। सामान्य सेवाओं की पहुंच हो गई, पूंजी निवेश हो गया, तो सब में जो है थोड़ा थोड़ा सरकार जो है प्रयास कर रही है कि ठीक है थोड़ा प्राइवेट थोड़ा निजी, इस प्रकार से यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। अब बात करते हैं भारत में रेलवे निजीकरण की अभी फिलहाल स्थिति क्या है, तो कुछ कुछ तक हमने देख लिया है स्टार्टिंग में। तो एक होता है स्टेशन पुनर्विकास, बताया था मैंने आपको, स्टेशन को जो है ठीक से बनाना, नए तरीके से बनाना, नई तकनीकियां लगाना, ये यहाँ पर जो है प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर किया जाए। देखो यहाँ पर लिखा है हबीबगंज जो है रानी कमलापति गांधीनगर स्टेशन को जो है निजी भागीदारी में जो है पुनर्विकसित किया जा रहा है। ट्रेन संचालन में हमने देख लिया कुछ कुछ हद तक यहाँ पर क्या क्या है। तेजस एक्सप्रेस जैसी जो भी प्रीमियम ट्रेनों का संचालन जो है आईआरसीटीसी जैसे सार्वजनिक उपकरणों द्वारा जो है अर्ध निजी मॉडल पर किया जा रहा है। साजो सामान और लॉजिस्टिक जो है यहाँ पर जो है कंटेनर सेवाओं व माल वाहन जो निजी हैं, मतलब जो भी है वो निजी कंपनियों से यहाँ पर लिया जा रहा है। स्टेशन सुरक्षा और सुविधाओं के बारे में हमने देख लिया, कुछ हद तक जो है यहाँ पर भी प्राइवेटाइजेशन किया गया है। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से देश है जहाँ पर जो है रेलवे में निजी और सरकारी दोनों संस्थान मिलकर काम कर रहे हैं, या कोई ऐसा देश है जहां पर सब कुछ निजीकरण कर देगा? नहीं। देखो यहाँ पर ब्रिटेन के बारे में बात करते हैं तो 1990 के दशक में जो है रेलवे का व्यापक निजीकरण किया गया। हम अभी बात कर रहे हैं, इन्होंने 1990 में ही कर दिया। ट्रेनों का संचालन निजी कंपनियां करती हैं, ट्रैक और बुनियादी काम या जो भी जिम्मेदारी वाला काम है वो सरकार करती है, ठीक है। जैसा भारत में अगर किया था कि लाभ हमारा जिम्मेदारी तुम्हारी, बांग्ला जो है बंगाल का पढ़ा होगा ना आपने कि रेवेन्यू जो भी कलेक्ट करना है वो सब हम करेंगे, प्रशासन तुम संभालो, तो रेलवे में वहां पर वही है। जापान के बारे में देखें तो 1987 में जो है जापानीज नेशनल रेलवे निजीकरण हुआ यहाँ पर इसका जो है। अब इसे जापान रेलवे ग्रुप JR ग्रुप्स कहा जाता है, जिसमें 6 क्षेत्रीय कंपनियां या निजी कंपनियां यहाँ पर सम्मिलित है और रेलवे सेवाओं का संचालन यहाँ पर कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कर दिया गया है, 6 तो होंगे नहीं, वहां पर कितने सारे जो है रेलवेज वगैरह होंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं जर्मनी में, यहाँ पर भी कुछ हद तक किया गया है, ठीक है, ज्यादा कुछ यहाँ पर इसके बारे में है नहीं। अमेरिका में देख लेते हैं, अधिकांश रेलवे जो है माल वाहन, जो भी माल वाहन है उनके लिए यहाँ निजी कंपनियों के हाथ में दिया गया है। लिखा गया है अमट्रैक, ठीक है। अमट्रैक यात्री जो है सेवाओं के लिए सरकारी एजेंसी है। मतलब जो है मोटा मोटा इसका निष्कर्ष निकाले तो अमेरिका में मालवाहक जो है माल वाहन जो है, तब जो भी सामान वगैरह यहाँ से वहाँ ले जाना वो जो है निजी कंपनी को दे दिया है। बाकी लोगों की सुरक्षा वाला जो बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है वो सारा सरकार ने अपने पास रखा। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से है, भारतीय रेलवे द्वारा स्टेशनों की सुरक्षा किस उद्देश्य से निजी एजेंसियों को सौंपने की योजना बनाई जानी? तो पहला है यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए, दूसरा है स्टेशन की सफाई सुनिश्चित करने के लिए, तीसरा है तस्करी जैसे अपराधों को रोकने के लिए, या चौथा है टिकटों की जांच निजीकरण के लिए।
अगर देखो सच बताएं तो हमें पता है कि रेलवे स्टेशन की जो स्थिति है वो पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है। साफ सफाई भी आपको काफ़ी हद तक सही मिल जाती है। सुविधाएं वगैरह भी, पानी की सुविधा, पंखे की सुविधा, लाइट की जो पहले नहीं होती थी ठीक से, अब हर जगह जो है जो मूलभूत छोटी छोटी आवश्यकताएं होती हैं वो सरकार अब ठीक से प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के जितने भी वीडियो हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।